प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन और मंगलकारी दिवस है जब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और धन वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं का अंधकार और अभाव का बोझ हरकर उन्हें बुद्धि, समृद्धि, शांति और स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ गणेश लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त बुद्धि का भ्रम, आर्थिक तंगी, कार्यों में रुकावट, पारिवारिक चिंता, भय और मानसिक असंतुलन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे प्रातःकाल की स्वच्छ हवा मन को ताजगी देती है, वैसे ही गणेश लक्ष्मी की कथा जीवन में स्पष्टता, संतुलन और सुख समृद्धि का संचार करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी काम अटक जाता है, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी ऐसा लगता है कि प्रयासों के बावजूद प्रगति नहीं हो रही। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस पावन दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बुद्धि और समृद्धि की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। भगवान गणेश यह संदेश दे रहे हैं कि हर विघ्न का अंत संभव है और माता लक्ष्मी यह विश्वास जगा रही हैं कि पवित्र कर्म, धैर्य और संतोष से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, वे बुद्धि के दाता हैं। वे वह शक्ति हैं जो उलझे हुए मार्ग को सरल बना देती है, और माता लक्ष्मी वह करुणामयी ऊर्जा हैं जो उस सरल मार्ग पर सुख, धन और स्थिरता का संचार करती हैं। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह बाधा निवारण और समृद्धि साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां गणेश की बुद्धि होती है, वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है, और जहां दोनों साथ हों, वहां जीवन की कोई भी कमी टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे कार्य बार बार क्यों रुक जाते हैं? मेरे जीवन में स्थिर धन और सुख कब आएगा? मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा हूं? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बुधवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और गणेश लक्ष्मी की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मन से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में गणेश जी की बुद्धि और माता लक्ष्मी की पवित्रता को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और बाधाओं को अर्पित कीजिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। बुधवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को बुद्धिमान, समृद्ध और संतुलित बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गणेश लक्ष्मी की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से बाधा, अभाव और भ्रम को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में बुद्धि, धन और शांति आती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर गणेश लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की दिव्य कथाएं और जीवन को समृद्ध करने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ गणेश लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब संसार की गति आज जैसी तेज नहीं हुआ करती थी। न तब लोहे को चीरती गाड़ियां थीं, न हाथ में सिमटे बोलते यंत्र। उस युग में मनुष्य का जीवन प्रकृति की लय में चलता था। लोग सूरज के साथ जागते और चंद्रमा की शीतल चांदनी में विश्राम करते थे।
समय धीरे चलता था, पर जीवन गहरा हुआ करता था। उस काल की एक विशेषता थी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध था। वृक्षों को देवता माना जाता था, नदियों को माता कहा जाता था और आकाश के तारों को देखकर शुभ अशुभ का निर्णय लिया जाता था। और ऋषि मुनियों के आश्रम वनों में होते थे और वहां से निकलने वाली वेद ध्वनि दिशाओं को पवित्र कर देती थी। मनुष्य उतना ही लेता था जितनी उसे आवश्यकता होती थी और प्रकृति उसे उतना देती थी जितने से उसका जीवन सुख शांति से चल सके। यही संतुलन उस युग की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसी प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सत्यपुर। यह राज्य चारों ओर से ऊंचे पर्वतों और निर्मल नदियों से घिरा था। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और कल कल बहती नदियां इसकी शोभा बढ़ाती थीं। नगर की गलियां सुबह से ही चहल पहल से भर जाती थीं और संध्या होते ही दीपों की पंक्तियां पूरे नगर को प्रकाश से भर देती थीं। सत्यपुर की उत्तर दिशा में एक विशाल पर्वत था जिसे लोग कैलाश पुत्र कहते थे, क्योंकि उसकी चोटी सदा हिम से ढकी रहती थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो कैलाश का ही कोई अंश यहां उतर आया हो। दक्षिण में मंदाकिनी नदी बहती थी जिसका जल इतना स्वच्छ था कि उसमें पत्थरों पर बैठी मछलियां साफ दिखती थीं। पूर्व में घने वन थे जहां सिंह, हाथी और मोर एक साथ विचरण करते थे और जहां कई महान ऋषियों के आश्रम थे। पश्चिम में विस्तृत मैदान था जहां किसान अपनी फसलें उगाते और व्यापारी अपने काफिले लेकर आते जाते थे। इस प्रकार सत्यपुर चारों दिशाओं से प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। सत्यपुर का शासन राजा धर्मपाल के हाथों में था। राजा धर्मपाल पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक थे। उनके दरबार में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना भय के अपनी व्यथा राजा के सामने रख सकता था। राजा का एक ही सिद्धांत था, राज्य तभी सुदृढ़ होता है जब उसकी नींव सत्य, धर्म और धैर्य पर टिकी हो। राजा धर्मपाल बचपन से ही असाधारण थे। उनके जन्म के समय आकाश में एक दिव्य नक्षत्र प्रकट हुआ था और राज्य के प्रमुख ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक दिन न केवल सत्यपुर को बल्कि समस्त क्षेत्र को धर्म की राह दिखाएगा। उनके पिता राजा सुवर्णपाल ने उन्हें बचपन से ही शस्त्र विद्या, शास्त्र ज्ञान और राजनीति की शिक्षा दी थी। धर्मपाल ने अपने गुरु आचार्य विद्यासागर के सानिध्य में वेदों का अध्ययन किया था और उनके जीवन पर इस अध्ययन का गहरा प्रभाव था। राजा का महल नगर के मध्य एक ऊंचे टीले पर स्थित था। लाल पत्थरों से निर्मित वह महल सूर्य के प्रकाश में दूर से ही चमक उठता था। महल के चारों ओर पुष्पों से भरे बाग थे जहां प्रातः और संध्या पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता रहता था। महल के मुख्य द्वार पर दो विशाल हाथियों की पत्थर की मूर्तियां थीं जो इस बात का प्रतीक थीं कि यहां गज तुल्य बल और गज तुल्य स्मृति का निवास है। महल के भीतर एक विशाल सभागार था जहां राजा प्रतिदिन दरबार लगाते थे। सभागार की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे और छत पर रंग बिरंगे पुष्पों की नक्काशी थी। महल के पिछले भाग में एक छोटा सा मंदिर था जहां भगवान गणेश की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति राजा के पूर्वजों के समय से यहां थी और कहा जाता था कि इस मूर्ति की स्थापना स्वयं एक सिद्ध महात्मा ने की थी। राजा धर्मपाल की महारानी सुधा अत्यंत सुसंस्कारी और गणेश भक्त थीं। वे प्रतिदिन भगवान गणेश के चरणों में पुष्प अर्पित करतीं और एयुएम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करतीं। उनके महल में शंख ध्वनि और गणेश स्तुति का पाठ प्रतिदिन गूंजता था। महारानी सुधा का स्वभाव इतना मृदुल और करुणामय था कि महल के सेवक से लेकर नगर की प्रजा तक सभी उन्हें मां के समान मानते थे। वे प्रत्येक बुधवार को विशेष गणेश पूजन करती थीं और उस दिन महल के द्वार से कोई भी भूखा नहीं लौटता था। उनकी कहानियां सत्यपुर की गलियों में इस तरह चलती थीं जैसे वायु चलती है, दिखती नहीं पर महसूस होती है। महारानी की एक विशेष आदत थी, वे प्रतिदिन प्रातःकाल मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर गणेश जी के मंत्रों का जाप करती थीं और नदी के जल से गणेश जी को अभिषेक करती थीं। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से गणेश जी की शरण लेता है उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी राज्य में माधवदास नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था।
धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी, परंतु घर के भीतर शांति का अभाव था। माधवदास का घर नगर के सबसे समृद्ध मोहल्ले में था। उसकी हवेली की दीवारें ऊंची थीं, छत पर सोने के कलश चमकते थे और द्वार पर सदा घोड़े बंधे रहते थे। उसके गोदाम अनाज, वस्त्र और मसालों से भरे रहते थे। दूर दूर के नगरों में उसका व्यापार फैला हुआ था। लोग उसे सत्यपुर का सबसे समृद्ध व्यापारी कहते थे, परंतु जो बात लोग नहीं जानते थे वह यह थी कि इस हवेली के भीतर एक अंधेरा था जो धन की रोशनी से भी नहीं भागता था। उसके परिवार में उसकी पहली पत्नी की बेटी आराध्या और बेटा ललित थे। पहली पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती एक परम पतिव्रता और भगवत भक्त स्त्री थी। उसने माधवदास के घर को एक तीर्थ की तरह पवित्र रखा था। वह प्रतिदिन पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती और अपने बच्चों को संस्कार सिखाती। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब आराध्या मात्र 7 वर्ष की थी और ललित 5 वर्ष का, तब एक भीषण बुखार ने सरस्वती को इस संसार से छीन लिया। मृत्यु के समय सरस्वती ने अपने दोनों बच्चों का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, मेरे लाल, ईश्वर को कभी मत भूलना। जितनी भी कठिनाई आए उनके चरणों में झुके रहना। वे कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। इन अंतिम शब्दों के साथ सरस्वती ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लीं। मां के जाने के बाद दोनों बच्चों का जीवन बदल गया। माधवदास व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि बच्चों की परवरिश के लिए उसके पास समय नहीं था। बच्चों को घर की एक बूढ़ी नौकरानी काकी देखती थी, जो उन्हें मां की तरह प्यार करती थी। काकी ही उन्हें खाना खिलाती, कहानियां सुनाती और रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना सिखाती। काकी की सिखाई हुई प्रार्थनाएं और भजन आराध्या के मन में गहराई से उतर गए थे। माधवदास की दूसरी पत्नी कुमुद एक चालाक और स्वार्थी स्त्री थी। बाहर से वह मधुर बोलती थी, पर भीतर से उसका हृदय कठोर था। जब माधवदास ने कुमुद से विवाह की बात की तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे सचेत करने की कोशिश की थी, पर माधवदास ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने व्यापार में उलझा रहा और उसे लगा कि घर में एक स्त्री होनी चाहिए जो बच्चों की देखभाल कर सके। कुमुद के साथ उसकी एक बेटी थी, त्रिषा, जो अपनी मां की ही तरह चतुर और स्वार्थी थी। त्रिषा छोटी थी, पर उसने अपनी मां से सीख लिया था कि कैसे दूसरों को दबाकर अपना काम निकाला जाता है। माधवदास व्यापार के सिलसिले में अधिकतर समय नगर से बाहर रहता था। उसके जाते ही कुमुद का व्यवहार बदल जाता। घर के दरवाजे बंद होते ही वह एक अलग ही रूप धर लेती। उसकी मीठी आवाज कर्कश हो जाती। उसके चेहरे का प्रेम घृणा में बदल जाता। वह आराध्या और ललित से घर का सारा काम करवाती। पानी भरना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, घास काटना, कोई काम नहीं था जो वह उन दोनों से न करवाती। जबकि त्रिषा को वह हमेशा अच्छा खाना देती, नए कपड़े पहनाती और दिन भर खेलने देती। आराध्या और ललित को कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था। बचे खुचे खाने से ही उन्हें गुजारा करना पड़ता था। छोटी छोटी बात पर कुमुद उन्हें डांटती मारती और डराती। यदि तुमने अपने पिता से कुछ कहा तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। छोटे और मासूम दोनों भाई बहन भय से सहमे रहते और चुपचाप अत्याचार सहते। रात को जब घर के सब लोग सो जाते तो आराध्या और ललित एक कोने में बैठकर अपनी मां को याद करते। आराध्या अपने छोटे भाई के बालों में हाथ फेरती और कहती, ललित, मां ने कहा था कि ईश्वर को मत भूलना, चाहे कितना भी कष्ट हो, उनसे प्रार्थना करते रहो। ललित रोते रोते कहता, दीदी, क्या भगवान हमारी बात सुनते हैं? क्या वे हमारे आंसू देखते हैं? आराध्या उसे गले से लगाती और कहती, हां ललित, मां ने कहा था कि भगवान हर जगह हैं, वे हमारे पास हैं, वे हमें देख रहे हैं। और फिर दोनों मिलकर वह छोटी सी प्रार्थना करते जो काकी ने उन्हें सिखाई थी। एक दिन की बात है। उस दिन माधवदास व्यापार के लिए दूर नगर गए हुए थे। कुमुद और त्रिषा बाजार गई हुई थी। त्रिषा को एक उत्सव में नए वस्त्र पहनने थे, इसलिए कुमुद उसे बाजार ले गई थी। घर में केवल आराध्या और ललित थे। दोनों भाई बहन घर की सफाई कर रहे थे। आराध्या कमरे में झाड़ू लगा रही थी और ललित आंगन में पानी डाल रहा था। दोनों थके हुए थे पर चुपचाप काम कर रहे थे। तभी घर के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण साधु भिक्षा मांगते हुए आए। उनकी आवाज बड़ी गंभीर और शांत थी। नारायण, नारायण, मां, कुछ भिक्षा दो।
आराध्या ने द्वार खोला। द्वार पर एक वृद्ध महात्मा खड़े थे। उनकी आयु अत्यंत अधिक लगती थी। बाल और दाढ़ी श्वेत थे। माथे पर चंदन का तिलक था और आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था जो देखते ही मन को शांति देता था। उनके हाथ में एक लकड़ी का दंड था और कंधे पर एक झोली। उन्होंने आराध्या को देखकर मुस्कुराए और बोले, पुत्री, क्या मुझे कुछ भिक्षा मिलेगी? आराध्या ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और भीतर से जो थोड़ा बहुत भोजन था, थोड़ा चावल, एक रोटी और थोड़ा दाल, वह प्रेम से उन्हें दे दिया। ललित भी भागकर आया और उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने दोनों भाई बहन के चेहरे पर उदासी और भय देखा। उनकी आंखें थकी हुई थीं, वस्त्र पुराने थे और हाथ काम के कारण थोड़े खुरदरे हो गए थे। महात्मा की दिव्य दृष्टि सब कुछ देख लेती थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्री, तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? यह सुनते ही आराध्या और ललित रो पड़े। बहुत दिनों से भीतर भरा हुआ दुख जैसे किसी मां का स्पर्श पाकर बह निकला। उन्होंने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मां की मृत्यु, पिता का व्यापार में डूबे रहना, कुमुद का अत्याचार, भूखे पेट काम करना, रात को रोते रोते सोना, सब कुछ। साधु चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर न आश्चर्य था न घबराहट, बस एक गहरी करुणा थी। जब दोनों बच्चे बोल चुके तो साधु ने कुछ क्षण ध्यान लगाया। उनकी आंखें बंद हुईं और होठों पर कुछ मंत्र चले। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, पुत्रों, तुम्हारे कष्टों का अंत संभव है। इस पावन बुधवार के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। तुम दोनों श्रद्धा से इस दिन व्रत रखना, भगवान गणेश का पूजन करना, दूर्वा अर्पित करना और अपनी पीड़ा उन्हें सुनाना। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं और अन्याय पर विजय दिलाते हैं। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी दूर्वा की पत्ती निकाली और आराध्या के हाथ में दी। फिर उन्होंने कहा, यह दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इसे लेकर बुधवार को उनकी पूजा करना और यह मंत्र याद कर लो, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र को जपते रहना, चाहे काम करते समय हो, सोने से पहले हो या प्रातःकाल उठते समय हो। गणपति बप्पा तुम्हारी पुकार सुनेंगे। साधु के वचनों ने दोनों भाई बहन के मन में आशा का दीप जला दिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस बुधवार वे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश का व्रत रखेंगे और उनसे अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जाने लगे। आराध्या ने पूछा, महात्मा जी, आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हैं? साधु ने मुड़कर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक दिव्यता थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उन्होंने कहा, पुत्री, नाम और स्थान क्या बताऊं? जो भक्त को चाहिए वह उसके पास पहुंचा देना ही मेरा कार्य है। और यह कहकर वे आगे चल दिए। आराध्या ने देखा कि कुछ ही पलों में वे वृद्ध महात्मा जैसे हवा में मिल गए। न दाएं मुड़े न बाएं, बस आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गए। आराध्या का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे उसकी मां ने ही किसी रूप में आकर उन्हें राह दिखाई हो। उस रात दोनों भाई बहन ने बहुत देर तक बातें की। ललित ने कहा, दीदी, क्या हम सच में व्रत रख सकते हैं? कुमुद मां को पता चलेगा तो वे गुस्सा होंगी। आराध्या ने दृढ़ता से कहा, ललित, भगवान गणेश ने ही उस साधु को हमारे पास भेजा है। जब वे हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम उनसे क्यों डरें? हम चुपचाप बिना किसी को बताए अपना व्रत और पूजा करेंगे। भगवान गणेश हमारी रक्षा करेंगे। ललित की आंखों में एक नई चमक आई। उसने अपनी दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है दीदी, हम दोनों मिलकर करेंगे। मां भी ऊपर से देखकर खुश होंगी। और उस रात दोनों ने सच में नींद से पहले एयम गम गणपतये नमः का जाप किया। पहली बार बहुत दिनों में उनकी नींद शांत रही। अगले दिन से आराध्या ने तैयारी शुरू की। उसने घर के पिछवाड़े के बगीचे में जाकर दूर्वा इकट्ठी की। वह घास जो साधारण लोग यूं ही रौंद देते हैं, आराध्या ने उसे बड़ी श्रद्धा से चुना और एक छोटी सी पोटली में बांध लिया। उसने घर के एक कोने में, जहां कुमुद का ध्यान नहीं जाता था, एक छोटा सा स्थान साफ किया। वहां उसने एक पत्थर की शिला रखी और उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र किया। पास में एक दीपक रखने की जगह बनाई।
सब कुछ बहुत सादा था, बहुत छोटा था, पर उसमें जो श्रद्धा थी वह किसी भव्य मंदिर से कम नहीं थी। बुधवार का दिन आया। उस सुबह आराध्या बहुत जल्दी उठी, इतनी जल्दी कि सूरज भी अभी पूरी तरह नहीं निकला था। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और ललित को भी जगाया। ललित भी उठा और उसने भी स्नान किया। दोनों ने उस छोटे से कोने में आकर दीपक जलाया। आराध्या के पास कहीं से एक टूटी हुई मिट्टी की छोटी सी गणेश मूर्ति मिली थी, किसी पुराने त्योहार की शायद। उसने उसे धोकर साफ किया और उस शिला पर रख दिया। उसके सामने दूर्वा रखी, दीपक जलाया और दोनों भाई बहन ने हाथ जोड़कर एयुम गम गणपतये नमः का जाप शुरू किया। उनके मुंह में अधिक मंत्र नहीं थे, उनके पास अधिक सामग्री नहीं थी, न फूल थे, न मिठाई, न धूप बत्ती, पर उनके हृदय में जो थी वह भक्ति किसी भी भव्य पूजा से कहीं अधिक सच्ची थी। आराध्या ने अपने हाथ जोड़े और कहा, भगवान गणेश, मुझे नहीं पता आप कहां हैं और कैसे हैं। हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पर हमारी मां ने कहा था कि भगवान सच्चे मन की पूजा स्वीकार करते हैं। हम आपसे यही मांगते हैं कि हमारे जीवन में जो अन्याय हो रहा है उससे मुक्ति दिलाइए। हमारे पिता की आंखें खोलिए, हमें और ललित को कष्ट से बचाइए। हम आपके भक्त हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, हमारे विघ्न हरिए। और यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ललित ने भी रोते हुए कहा, गणपति बप्पा, मां को याद करता हूं तो बहुत रोता हूं। आप मां के भगवान थे, उनकी खातिर हमारी सुन लीजिए। उस क्षण जो हुआ वह बाहर से कुछ भी नहीं दिखा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं उतरा, कोई आवाज नहीं आई, पर दोनों बच्चों के हृदय में कुछ बदल गया। एक गहरी शांति उतर आई, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, मैं सुन रहा हूं। आराध्या ने अनुभव किया कि जैसे उस छोटे से दीपक की लौ थोड़ी और तेज हो गई, जैसे हवा उसे बुझाना चाहती थी पर वह जली रही। उसने इसे भगवान गणेश का आशीर्वाद माना। उस दिन दोनों ने व्रत रखा, कुछ नहीं खाया। कुमुद ने पूछा तो आराध्या ने कहा, बस भूख नहीं है। कुमुद को संदेह हुआ पर वह अधिक नहीं बोली। संध्या को दोनों ने फिर पूजा की और व्रत खोला। उस दिन उनका भोजन बहुत सादा था, बस थोड़ा चावल और थोड़ा नमक, पर उन्हें वह खाना बहुत मीठा लगा। ललित ने कहा, दीदी, आज खाना बहुत अच्छा लग रहा है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गणपति बप्पा का प्रसाद है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ मीठा हो जाता है। इस तरह हर बुधवार को दोनों भाई बहन का गणेश व्रत चलता रहा। धीरे धीरे उनकी श्रद्धा और गहरी होती गई। आराध्या को भजन याद हो गए जो उसने काकी से सीखे थे। वह उन भजनों को मन ही मन गाती रहती, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ललित ने एवं गम गणपतये नमः मंत्र इतनी बार जपा कि वह उसके श्वास का हिस्सा बन गया। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन माधवदास व्यापार से लौटे। वे थके हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता थी। जैसे ही वे घर में घुसे, उन्होंने देखा कि आराध्या और ललित आंगन में काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कुछ था जो पहले नहीं था, एक शांत आभा, एक स्थिरता। माधवदास ने दोनों को गले लगाया और कहा, बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? दोनों ने एक साथ कहा, ठीक हैं पिताजी। माधवदास ने ध्यान नहीं दिया, पर उस क्षण कुमुद के मन में एक भय उठा। उसे लगा जैसे कुछ बदल रहा है। उस रात माधवदास ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल गजमुख वाले देवता उनके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में एक पाश है और वे माधवदास को देखकर गंभीर रूप से कह रहे हैं, व्यापारी, अपने घर को भी देख। धन तुम्हारे बाहर है पर पुण्य तुम्हारे भीतर है। अपने बच्चों को मत भूलो। माधवदास एकदम जागे। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वे उठकर बैठ गए और अंधेरे में कुछ देर बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे वह स्वप्न नहीं था। अगली सुबह माधवदास ने अपने बच्चों को ध्यान से देखा। उन्होंने आराध्या की आंखों के नीचे गहरे निशान देखे, ललित के हाथ देखे जो उम्र से पहले ही खुरदरे हो गए थे। उन्होंने पूछा, आराध्या, तुम इतना काम करती हो? आराध्या चुप रही। माधवदास ने फिर पूछा, क्या घर में सब ठीक है? इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, कुमुद आ गई और बोली, बच्चे खुद काम करना चाहते हैं, मैं तो मना करती हूं पर ये सुनते नहीं। माधवदास ने कुमुद को देखा और फिर आराध्या को। आराध्या ने अपनी आंखें झुका लीं, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था,
वहां एक शांत विश्वास था, भगवान गणेश पर विश्वास। उस बुधवार को एक विशेष बात हुई। उस दिन माधवदास घर पर थे। वे सुबह जल्दी उठे और टहलने निकले। घूमते घूमते वे घर के उस कोने में पहुंच गए जहां आराध्या ने अपना छोटा सा पूजा का स्थान बनाया था। वहां उन्होंने देखा एक छोटी सी टूटी मूर्ति, दूर्वा का ढेर, एक जला हुआ दीपक और उसके पास एक छोटी सी कागज की पर्ची जिस पर आराध्या ने लिखा था, हे गणपति बप्पा, हमारी मां नहीं है, पिताजी दूर हैं, हम दोनों बस आपके हैं। माधवदास के पैर वहीं रुक गए। उन्होंने वह पर्ची उठाकर पढ़ी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। उनके मन में जैसे कुछ टूट गया। इतने वर्षों की मेहनत, इतना धन, इतना व्यापार और उनके अपने बच्चे उनसे इतने दूर थे। उन्होंने तब और वहीं भगवान गणेश के सामने अपना माथा झुकाया और कहा, गणपति, मुझे माफ करो, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाया। उस दिन से माधवदास की आंखें खुलने लगीं। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि तृष्या के पास नए कपड़े हैं और आराध्या पुराने में है। उन्होंने देखा कि खाने में तृषा को अच्छी चीजें मिलती हैं और आराध्या ललित को सादा। उन्होंने पूछा, और इस बार आराध्या से अकेले में पूछा। आराध्या ने उनके हाथ पकड़े और रोते हुए सब बता दिया, एक एक बात, वर्षों का दर्द। माधवदास बहुत देर तक चुप रहे। उनकी आंखें भीगी थीं। फिर उन्होंने आराध्या को गले से लगाया और कहा, बेटा, मेरी मां, मेरी अपनी पहली पत्नी का नाम सरस्वती था। उसने जाते जाते तुम्हें ईश्वर की शरण में सौंपा था और तुमने उसका विश्वास रखा। अब मैं भी रखूंगा। उसके बाद जो हुआ वह धीरे धीरे हुआ। माधवदास ने कुमुद से कठोरता से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घर में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार होगा। कुमुद ने पहले बहुत नाटक किया, बहुत रोई, बहुत चालाकी दिखाई, पर माधवदास अब बदल चुके थे। भगवान गणेश ने उनकी आंखें खोल दी थीं। उन्होंने कहा, कुमुद, इस घर में जो नीति बदली है वह नहीं बदलेगी। यदि तुम्हें यह स्वीकार नहीं है तो तुम अपना रास्ता चुन सकती हो। कुमुद को झुकना पड़ा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। आराध्या और ललित को पेट भर खाना मिलने लगा। उन्हें नए वस्त्र मिले। माधवदास ने एक गुरुकुल में दोनों का नाम लिखवाया ताकि वे पढ़ लिख सकें। और हर बुधवार को अब माधवदास भी आराध्या के छोटे से पूजा स्थल पर बैठकर भगवान गणेश की पूजा करने लगे। धीरे धीरे उस कोने को उन्होंने एक सुंदर छोटे मंदिर का रूप दे दिया। लाल पत्थर की एक सुंदर गणेश मूर्ति मंगवाई, चारों ओर दीपमाला लगाई और पूजा की सामग्री व्यवस्थित की। इधर नगर में एक और घटना चल रही थी। सत्यपुर के राजा धर्मपाल के दरबार में एक बड़ी समस्या आई थी। पड़ोसी राज्य के राजा दुर्जय ने सत्यपुर की सीमाओं पर अतिक्रमण शुरू कर दिया था। उसके सैनिक सत्यपुर की सीमावर्ती गांवों में आकर लूटपाट करने लगे थे। किसानों की फसलें जलाई जा रही थीं, व्यापारियों के माल छीने जा रहे थे और सीमा पर रहने वाले लोग भयभीत होकर नगर की ओर भाग रहे थे। राजा धर्मपाल के सेनापति वीर सिंह ने सुझाव दिया कि तुरंत युद्ध की तैयारी की जाए, परंतु राजा धर्मपाल शांत और विचारशील थे। उन्होंने कहा, युद्ध अंतिम उपाय है, पहले हम शांति का प्रयास करेंगे। दूत भेजो, दुर्जय को संदेश दो कि हम शांति चाहते हैं, पर यदि वह नहीं माना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दूत भेजा गया। दुर्जय ने दूत को अपमानित करके वापस कर दिया। अब युद्ध अनिवार्य था। उस रात महारानी सुधा ने विशेष गणेश पूजन किया। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हमारे राज्य की रक्षा करो, हमारे राजा और सेना को विजय दिलाओ, हमारी प्रजा की रक्षा करो। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर 21 नाम जपे। एवं गणपतये नमः, एवं विघ्नहर्त्रे नमः, एवं लंबोदराय नमः, एवं वक्रतुंडाय नमः, एवं एकदंताय नमः, एवं विकटाय नमः, एवं कपिलाय नमः, एवं गजकर्णकाय नमः, एवं विकटाय नमः, एवं धूम्रवर्णाय नमः। और उन्होंने भगवान गणेश के सामने प्रण लिया, यदि हमारा राज्य इस विघ्न से उभरे तो हम सत्यपुर में भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। अगले दिन सेना कूच की। राजा धर्मपाल स्वयं घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे थे। उनके हाथ में तलवार थी और माथे पर भगवान गणेश की भस्म थी जो महारानी ने प्रातःकाल लगाई थी। सेना बड़े उत्साह से आगे बढ़ी, पर जैसे ही वे सीमा के पास पहुंचे एक विचित्र बात हुई। दुर्जय की सेना में अचानक भगदड़ मच गई।
उनके कई सैनिक बीमार पड़ने लगे, उनके हाथी बेकाबू हो गए, घोड़े अपनी जगह खड़े हो गए और आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दुर्जय की सेना को रोक दिया हो। दुर्जय के सेनापतियों ने स्वयं आकर युद्ध विराम का संदेश दिया। दुर्जय को जब यह पता चला तो वह चकित रह गया। उसके पंडितों ने उसे बताया कि सत्यपुर की रानी का गणेश भक्ति का व्रत इतना दृढ़ है कि स्वयं भगवान गणेश उस राज्य की रक्षा के लिए आ गए। दुर्जय स्वयं सत्यपुर आया और राजा धर्मपाल के सामने क्षमा मांगी। उसने सभी अतिक्रमण वापस लेने का वचन दिया। राजा धर्मपाल ने उदारता से दुर्जय को क्षमा किया और उसे अपना मित्र बना लिया। नगर में उत्सव हुआ। महारानी ने अपना प्रण पूरा किया और सत्यपुर में एक भव्य गणेश मंदिर की नींव रखी। नगर के सभी लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। कोई पत्थर लाया, कोई श्रम दिया, कोई धन दिया। माधवदास ने भी इस मंदिर के निर्माण में बड़ा दान दिया। उस निर्माण में आराध्या और ललित ने भी अपना छोटा सा योगदान दिया। उन्होंने मंदिर के लिए दूर्वा की माला बनाई और फूल चुनकर लाए। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसकी स्थापना के अवसर पर सत्यपुर के सभी लोग एकत्र हुए। उस दिन आराध्या और ललित भी वहां थे। जब मंदिर का पट खुला और भगवान गणेश की भव्य मूर्ति पर पहला दीप जला तो आराध्या की आंखें भर आईं। उसे याद आई वह छोटी सी टूटी मूर्ति, वह छोटा सा कोना, वह पहला व्रत और वे आंसू जो उसने गणपति बप्पा के चरणों में गिराए थे। उसने मन ही मन कहा, बप्पा, आपने सुना, आपने सब सुना। महारानी सुधा की दृष्टि उस भीड़ में आराध्या पर पड़ी। उन्होंने उस बालिका के चेहरे पर जो भाव देखे वे असाधारण थे। भक्ति, कृतज्ञता और शांति का वह मिश्रण जो सामान्यतः बड़े बड़े साधु संतों के चेहरे पर दिखता है। महारानी ने माधवदास से पूछा, यह बालिका कौन है? माधवदास ने गर्व से कहा, महारानी, यह मेरी बेटी आराध्या है। इसी ने मुझे गणपति बप्पा का मार्ग दिखाया। महारानी ने आराध्या को पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम धन्य हो। तुमने बचपन में ही वह पा लिया जिसे बड़े बड़े ज्ञानी जीवन भर खोजते हैं। आराध्या ने महारानी के चरण छुए और बोली, महारानी, यह सब बप्पा की कृपा है। मैंने तो बस रोते हुए उनसे मांगा था। महारानी की आंखें भर आईं। उन्होंने आराध्या को गले लगाया। उस दिन के बाद आराध्या के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। महारानी सुधा ने उसे महल में बुलाना शुरू किया। उन्होंने उसे वेद पाठ, संगीत और कला सिखाई। आराध्या की प्रतिभा असाधारण थी। वह जो भी सीखती जल्दी ग्रहण कर लेती। उसकी गणेश भक्ति और गहरी होती गई। उसने गणेश के एक एक नाम का अर्थ सीखा, उनकी हर लीला को समझा, उनके हर रूप का ध्यान किया। ललित भी गुरुकुल में पढ़ने लगा था। वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया था। उसकी स्मृति तीव्र थी और उसका मन शांत था। गुरुजी कहते, इस बालक पर किसी देवता का आशीर्वाद है। ललित को यह सुनकर मुस्कान आती। वह जानता था वह आशीर्वाद किसका था। समय बीतता गया। आराध्या बड़ी होती गई। उसकी सुंदरता और विद्वत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली। कई राज्यों से उसके लिए विवाह प्रस्ताव आए, पर आराध्या के मन में एक ही इच्छा थी कि जो भी उसका जीवन साथी बने वह धर्मपरायण और ईश्वर भक्त हो। माधवदास ने कई प्रस्ताव देखे। एक दिन एक प्रस्ताव आया जो सबसे अलग था। यह प्रस्ताव था राज्य के एक सामान्य ब्राह्मण के पुत्र सोम शर्मा का। सोम शर्मा धनी नहीं था, पर वह विद्वान था, सच्चरित्र था और भगवान गणेश का परम भक्त था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का अहित नहीं करता और प्रतिदिन गणेश पूजन करता है। जब आराध्या ने यह सुना तो उसके मन में एक शांति उतरी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे यही उचित लगता है। माधवदास ने पहले थोड़ा संकोच किया। वे चाहते थे कि उनकी बेटी को धनी घर मिले, पर फिर उन्हें याद आया वर्षों पहले उनके घर में कितना धन था और कितनी अशांति थी। धन से घर नहीं बनता। उन्होंने आराध्या की बात मान ली। सोम शर्मा और आराध्या का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उस विवाह में महारानी सुधा स्वयं उपस्थित थीं। पूरे नगर ने उत्सव मनाया। आराध्या के विवाह में विशेष गणेश पूजन हुआ। वह छोटी सी मिट्टी की मूर्ति जो कभी एक टूटे कोने में रखी थी, उस दिन विशेष सिंहासन पर विराजमान की गई और उसे पहला प्रणाम अर्पित किया गया। ललित भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक महान विद्वान बना।
उसने गणेश की महिमा पर कई ग्रंथ लिखे। उसके ग्रंथों में वह अपनी कहानी लिखता था, कैसे एक छोटे से बालक ने भूखे पेट भगवान गणेश से प्रार्थना की थी और कैसे भगवान ने उसकी सुनी थी। ये ग्रंथ बाद में कई पीढ़ियों तक पढ़े गए और वह वृद्ध साधु जो उस दिन उनके द्वार पर आए थे, उन्हें कभी किसी ने फिर नहीं देखा। पर जो भी सत्यपुर के गणेश मंदिर में जाता था, उसे वहां एक अनुभव होता था, जैसे वहां कोई है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है। भक्त कहते थे कि उस साधु के रूप में स्वयं भगवान गणेश ही आए थे। शायद यह सच था, क्योंकि भगवान गणेश वैसे ही आते हैं, बिना ढिंढोरा पीटे, बिना धूमधाम के, एक साधारण से द्वार पर, एक साधारण से रूप में। और जो उन्हें पहचानता है वह सच्चा भक्त होता है। इसी नगर में उन्हीं दिनों एक और कहानी चल रही थी। नगर के पश्चिम मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती थी, जिसे सब अम्मा जी कहते थे। अम्मा जी की आयु 70 वर्ष से अधिक थी। वे अकेली थीं। उनका एक पुत्र था जो व्यापार के लिए दूर गया था और वर्षों से लौटा नहीं था। अम्मा जी को उसकी कोई खबर नहीं थी। पड़ोसी लोग दयावश कभी कभी उनके पास आते, थोड़ा खाना दे जाते, पर अकेलापन उनका साथ नहीं छोड़ता था। अम्मा जी एक बात में बेमिसाल थीं। वे भगवान गणेश की परम भक्त थीं। उनकी छोटी सी कोठरी में गणेश की एक पुरानी मूर्ति थी, जिसे वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर दूध से नहलाती, फूल चढ़ाती और घंटों बैठकर उनसे बातें करती थीं। उनकी बातें प्रार्थना भी होती थीं, शिकायत भी, और कभी कभी बस बातें। वे कहती थीं, बप्पा, आज पड़ोस की गेंदा के फूल खिले हैं, मैंने तुम्हारे लिए चुरा लिए, नहीं मांग कर लिए। बप्पा, आज मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, तुम जानते हो तो ठीक करो। और बप्पा, मेरे बेटे को जहां भी हो ठीक रखो। इस तरह की बातें वे घंटों करती थीं। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। बुढ़िया भगवान से बातें करती है। पर अम्मा जी को परवाह नहीं थी। उनका विश्वास अडिग था। एक दिन अम्मा जी बहुत बीमार पड़ गईं। बुखार इतना तेज था कि वे उठ नहीं सकती थीं। 3 दिन बीत गए, न ठीक से खाना खाया, न पानी पिया। पड़ोसी आए, देखकर चले गए। किसी को यह नहीं सूझा कि वे उनके पास बैठे, उनकी सेवा करें। अम्मा जी की कोठरी में बस अंधेरा था और गणेश की वह पुरानी मूर्ति। उन 3 दिनों में अम्मा जी ने जो अनुभव किया, वह उन्होंने बाद में आराध्या को बताया। उन्होंने बताया, बेटी, जब मैं सबसे अधिक पीड़ा में थी और मुझे लग रहा था कि अब नहीं बचूंगी, तब मुझे एक स्वप्न आया। मैंने देखा कि एक बड़े से गजमुख वाले देवता मेरे पास आए और मेरे माथे पर हाथ रखा। उनके हाथ में एक मोदक था जो उन्होंने मुझे दिया। मैंने खाया और जैसे ही मैंने खाया, मेरा बुखार उतर गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं वही हूं जिसके साथ तुम रोज बातें करती हो। अम्मा जी ने यह बात कहते हुए अपनी आंखें पोंछी और कहा, जब नींद खुली तो बुखार सच में उतरा हुआ था। यह बात आराध्या ने सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि भगवान गणेश कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वह भक्त एक राजमहल में हो या एक छोटी सी कोठरी में। इधर सोम शर्मा के घर में एक नई खुशी आई। आराध्या मां बनने वाली थी। जब यह खबर माधवदास को मिली तो वे फूले न समाये। उन्होंने भगवान गणेश के मंदिर जाकर मोदक का भोग चढ़ाया और आभार माना। सोम शर्मा ने एक विशेष गणेश पूजन किया और आराध्या के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। 9 महीने बाद एक शुभ बुधवार को, हां, बुधवार को ही आराध्या के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में सूर्य की किरणें बड़ी कोमल थीं और बाहर एक मोर ने अपने पंख फैलाकर नृत्य किया। सोम शर्मा ने बच्चे का नाम रखा गणेश दास, जो गणेश का दास हो। आराध्या ने अपने नवजात पुत्र को पहली बार देखा तो उसने मन ही मन कहा, बप्पा, यह आपका है। गणेश दास बड़ा होता गया। उसे देखकर सब कहते थे, यह बालक सामान्य नहीं है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। वह बचपन से ही बहुत शांत था, रोता कम था, मुस्कुराता अधिक था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने स्वयं भगवान गणेश की मूर्ति के पास बैठना शुरू किया। आराध्या ने उसे जबरदस्ती नहीं कराया, वह स्वयं खींचता था। एक दिन जब गणेश दास मात्र 5 वर्ष का था, उसने अपनी मां से पूछा, मां, भगवान गणेश की सूंड किस तरफ होती है? आराध्या ने कहा, बेटा, कहते हैं कि सूंड यदि बाईं ओर हो तो वह घर के लिए शुभ है और यदि दाईं ओर हो तो वह सिद्ध देती है।
गणेश दास ने थोड़ा सोचा और बोला, मां, पर बप्पा की सूंड तो मेरे हृदय की तरफ है। आराध्या स्तब्ध रह गई। उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को गले से लगाया। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, मां ने जो बीज बोया था, जो संस्कार बचपन में काकी ने दिए थे, जो व्रत मैंने उस कोठरी में रखे थे, उसका फल यह बालक है। सत्यपुर में एक वर्ष में एक बार बहुत बड़ा गणेश उत्सव होता था। यह उत्सव भाद्रपद महीने में आता था। नगर के कोने कोने में गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। घरों में भजन और कीर्तन होते थे। नगर की गलियां दीपों से जगमगाती थीं। रात को आकाश में आतिशबाजी होती थी और नगर के सभी लोग मिलकर उत्सव मनाते थे। उस वर्ष के गणेश उत्सव में एक विशेष बात हुई। उत्सव की आखिरी रात को जब विसर्जन का समय था और नगर के लोग भगवान गणेश की मूर्ति को जल में विसर्जित करने के लिए मंदाकिनी नदी की ओर जा रहे थे, तभी एक बड़ी घटना हुई। मंदाकिनी नदी का तट उस रात असाधारण रूप से शांत था। नदी का जल एकदम स्थिर था, जैसे वह भी उत्सव में भाग ले रहा हो। हजारों लोग तट पर खड़े थे, हाथों में दीपक लिए। भजन की धुन हवा में घुली हुई थी। तभी किसी ने कहा, देखो, नदी में प्रकाश। सबने देखा। नदी की मध्य धारा में एक अद्भुत प्रकाश उठा, जैसे जल के भीतर से कोई दीपक जल रहा हो। वह प्रकाश गोल था और उसका रंग पीला सोने जैसा था। कुछ पल तक वह दिखा और फिर धीरे धीरे ऊपर उठा और आकाश में मिल गया। जिन्होंने देखा वे कहते रहे कि वह भगवान गणेश का आशीर्वाद था। जो भक्त होते हैं वे जानते हैं कि ऐसे संकेत देवता देते हैं। और उस रात जिन जिन लोगों ने वह प्रकाश देखा, उन सबको अपने जीवन में एक अलग अनुभव हुआ। एक शांति, एक पूर्णता, एक ऐसा भाव जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आराध्या भी उस रात नदी तट पर थी। उसने वह प्रकाश देखा। उसके हाथ से दीपक नहीं गिरा, उसके पैर नहीं कांपे। वह शांत खड़ी रही। उसके भीतर कुछ था जो उसे बता रहा था, यह वही है जिसे तुम जानती हो। उसने अपना दीपक नदी में छोड़ा और हाथ जोड़कर कहा, बप्पा, जब तक यह जीवन है आपकी भक्ति से कभी विमुख न हो। वर्षों बाद जब गणेश दास बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से पूछा, मां, तुम्हारी सबसे प्रिय याद क्या है? आराध्या ने थोड़ा सोचा और बोली, वह बुधवार जब मैंने पहली बार उस टूटी मूर्ति के सामने हाथ जोड़े थे। तब मेरे पास कुछ नहीं था, न मां, न सुख, न खाना, पर बप्पा के पास होने का एहसास था, और यही सबसे बड़ा धन है। गणेश दास ने अपनी मां की आंखों में देखा। वहां जो था वह अनुभव था, ज्ञान था, और एक ऐसी शांति थी जो संसार की कोई भी शक्ति चुरा नहीं सकती थी। उसने तय किया कि वह इस कहानी को आगे ले जाएगा। यह कहानी लोगों को सुनाएगा, क्योंकि यह कहानी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, भगवान गणेश का हाथ जो थाम लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। और इस प्रकार उस सत्यपुर नगर में जो गणेश भक्ति की धारा बही, वह आने वाली पीढ़ियों तक प्रवाहित होती रही। जैसे मंदाकिनी का जल कभी नहीं रुकता, वैसे ही भक्त का प्रेम भी कभी नहीं रुकता। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और उजाला लाता है, वैसे ही भगवान गणेश हर भक्त के जीवन में उगते हैं और अपना प्रकाश लाते हैं। और जो इस प्रकाश में आ जाता है, उसके सभी अंधकार, सभी विघ्न, सभी कष्ट सब मिट जाते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। यह सत्यपुर की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हर युग में हर भक्त के जीवन में दोहराई जाती है। जब भी कोई सच्चे मन से भगवान गणेश को पुकारता है, वे आते हैं, कभी साधु के रूप में, कभी स्वप्न में, कभी एक अजीब शांति के रूप में, कभी एक अचानक बदले हुए हालात के रूप में, पर आते जरूर हैं। भगवान गणेश के बारे में कहा जाता है कि वे प्रथम पूज्य हैं। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। इसके पीछे एक कारण है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे बाधाओं को दूर करते हैं। जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो उसमें विघ्न आने की आशंका होती है, इसलिए पहले गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है ताकि वे उस कार्य के सभी विघ्न हर लें। इसीलिए हर विवाह में, हर गृह प्रवेश में, हर नई दुकान के उद्घाटन में, हर परीक्षा से पहले पहले गणपति की पूजा होती है। और यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है जिसे करोड़ों भक्तों ने अनुभव किया है। भगवान गणेश की जो बुद्धि है वह अनंत है। उनकी बड़ी सूंड यह बताती है कि जो बुद्धिमान होता है वह दोनों दिशाओं में, यानी हर पक्ष को हालात देख सकता है।
उनके बड़े कान यह बताते हैं कि भगवान गणेश हर भक्त की पुकार सुनते हैं, चाहे वह पुकार कितनी भी छोटी हो, कितनी भी कमजोर हो। उनका बड़ा पेट यह बताता है कि वे सब कुछ समाहित कर लेते हैं, सुख भी, दुहक भी, शिकायत भी, कृतज्ञता भी। उनका एक दांत यह बताता है कि जीवन में कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है, पर जो सार है वह बचा रहता है। और उनका वाहन चूहा यह बताता है कि सबसे छोटा भक्त भी उनका प्रिय होता है। आराध्या ने जब अपने पुत्र गणेशदास को ये बातें बताईं तो उसने ध्यान से सुना और कहा, मां, तो गणपति बप्पा असल में हमारे भीतर भी हैं। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, वे हर जगह हैं, हर कण में हैं, पर उन्हें देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह भक्ति से मिलती है। जब हम उन्हें याद करते हैं, जब हम उनके नाम का जाप करते हैं, तब हमारी वह आंतरिक दृष्टि खुलती है और हम उन्हें सर्वत्र देखते हैं। अब इस कथा में एक और पात्र की चर्चा करनी होगी जो इस कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पात्र है सत्यपुर के जंगल का एक नवयुवक जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक वनवासी परिवार से था। उसके पिता शिकारी थे और मां जड़ी बूटी बेचती थी। वे जंगल के बाहरी छोर पर एक झोपड़ी में रहते थे। विक्रम बचपन से ही बहुत तीखे स्वभाव का था। किसी पर भरोसा नहीं करता था, ईश्वर पर तो बिल्कुल नहीं। उसका मानना था जो मेहनत करता है उसे ही फल मिलता है, भगवान वगैरह सब पाखंड है। इसी कारण उसके और नगर के धार्मिक लोगों के बीच हमेशा विवाद होता था। एक दिन विक्रम जंगल में शिकार के लिए निकला। गहरे जंगल में जाते जाते वह रास्ता भटक गया। शाम हो गई, फिर रात हो गई और वह एक घने भाग में पहुंच गया जहां रास्ता दिखना बंद हो गया। विक्रम को नहीं पता था कि उसने किस दिशा में चलना है। उसके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और रात वहीं बिताने लगा। रात के अंधेरे में अकेले उस पेड़ पर बैठे बैठे उसे पहली बार डर लगा। असली डर, एक ऐसा डर जिसके सामने उसकी सारी ताकत काम नहीं कर रही थी। तभी उसने ध्यान दिया कि दूर कहीं एक दीपक जल रहा है। उसने आवाज लगाई, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर दीपक जलता रहा। वह उसकी दिशा में चलने लगा। कुछ दूर चला तो उसे एक छोटा सा मंदिर मिला। मंदिर के भीतर एक दीपक जल रहा था और वहां भगवान गणेश की एक मूर्ति थी। विक्रम को ईश्वर पर विश्वास नहीं था, पर उस क्षण वह मंदिर में घुसा, मूर्ति के सामने बैठा और उसे खुद भी पता नहीं कैसे उसके मुंह से निकला, बप्पा बचा लो। बस इतना, 3 शब्द, पर वे 3 शब्द उसके हृदय के गहरे से निकले थे। सुबह होते होते विक्रम को मंदिर के पास एक रास्ता मिल गया। वह रास्ता उसे नगर की सीमा तक ले गया। विक्रम जब वापस आया तो उसके मन में कुछ बदल गया था, पर उसने इसे मानने से इनकार किया। उसने सोचा संयोग था, पर भीतर से कोई कह रहा था संयोग नहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम फिर जंगल गया। इस बार उसने वह मंदिर खोजा। वह वहां गया और चुपचाप बैठा। कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस बैठा रहा। और उस बैठने में उसे एक अजीब शांति मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। वह हर दिन जाने लगा। धीरे धीरे उसने दीपक जलाना शुरू किया, फिर फूल लाना शुरू किया। फिर एक दिन उसके मुंह से ईयूएम गण गणपतये नमः निकला, वह मंत्र जो उसने बचपन में किसी से सुना था और भूल गया था। विक्रम की मां ने यह परिवर्तन देखा तो वे बहुत खुश हुईं। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें खींच लिया। जो उनके पास जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। विक्रम के पिता को जब पता चला तो उन्होंने मुंह बिचकाया, अब यह भी पंडित बनेगा। पर विक्रम ने शांति से कहा, पिताजी, मैं पंडित नहीं बन रहा, बस एक सच्चाई को पहचान रहा हूं। एक दिन विक्रम उस गणेश मंदिर की सफाई करने गया जो जंगल में था। उसने देखा कि मंदिर की दीवारें काई से भर गई थीं, छत टूट रही थी और मूर्ति के चारों ओर जंगली घास उगाई थी। उसने निश्चय किया कि वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, पर संकल्प था। उसने नगर में जाकर लोगों को बताया। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ ने नहीं की। माधवदास ने जब सुना तो उन्होंने इस कार्य के लिए धन दिया। आराध्या ने भी अपने पति सोम शर्मा के साथ जाकर उस मंदिर की सफाई में हाथ बटाया। 3 महीने की मेहनत के बाद
वह जंगल का छोटा मंदिर फिर से चमकने लगा। नई दीवारें बनी, छत ठीक हुई, मूर्ति को स्नान कराया गया और उस पर नए वस्त्र चढ़ाए गए। उस मंदिर के पट खुलने के दिन पूरा नगर आया और उस दिन विक्रम की आंखों में आंसू थे। वही विक्रम जो कहता था ईश्वर पाखंड है। विक्रम की यह कहानी सत्यपुर में बहुत प्रचलित हुई। लोग कहते थे, देखो, जिस पर भगवान की कृपा होती है वह भटकता नहीं, बल्कि एक दिन उनके दरवाजे तक जरूर पहुंच जाता है। इन्हीं दिनों की बात है। सत्यपुर के एक कोने में एक बड़ी विपत्ति आई। नगर की उत्तरी दिशा में जो खेत थे उन पर टिड्डियों का एक विशाल झुंड आया। देखते ही देखते उन्होंने खेतों की सारी फसल चट कर ली। किसान तबाह हो गए। उनके पास न अनाज बचा, न पशुओं के लिए चारा। कई परिवार भूखे रहने लगे। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। राजा धर्मपाल ने तत्काल राहत का आदेश दिया। राज्य के भंडार खोले गए और अनाज वितरित किया जाने लगा। पर यह एक तात्कालिक उपाय था। समस्या यह थी कि अगली फसल आने में महीने लगते और तब तक इन किसानों का क्या होगा। उसी समय महारानी सुधा ने एक विशेष गणेश पूजन का आयोजन किया। उन्होंने नगर के सभी भक्तों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। एकजुट भक्ति में जो शक्ति है वह अकेली प्रार्थना से कई गुना अधिक होती है। सत्यपुर के हजारों लोग उस दिन गणेश मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुए। उनमें राजा रानी भी थे, व्यापारी भी, किसान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी। सबने एक साथ एयुएम गणगणपतये नमः का जाप शुरू किया। उस जाप की ध्वनि इतनी तेज थी कि पूरे नगर में गूंज उठी। 7 दिनों तक यह पूजन चला। 8वें दिन सुबह एक चमत्कार हुआ। उत्तर दिशा से एक काली घटा आई और जोर की बारिश हुई। बारिश के साथ जो हवा चली उसने टिड्डियों के बचे खुचे झुंड को उड़ा दिया। बारिश का पानी खेतों में भर गया। जो बीज बचे थे उन्हें किसानों ने जल्दी से बो दिया और जो सबसे अचंभे की बात थी वह फसल सामान्य से दोगुनी जल्दी उगी। महीने भर में ही खेत हरे हो गए। किसान कहते थे, यह गणपति बप्पा का चमत्कार है। उस वर्ष सत्यपुर में अन्न की कोई कमी नहीं रही, बल्कि इतना अन्न हुआ कि पड़ोसी राज्यों को भी दिया जा सका। और उसी साल से सत्यपुर में एक परंपरा शुरू हुई। फसल काटने से पहले भगवान गणेश को पहली फसल का भोग अर्पित किया जाएगा। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब हम उस समय की बात करते हैं जब राजा धर्मपाल वृद्ध होने लगे थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर उनकी आंखों में वही तेज था। उनके पुत्र युवराज सत्यवीर राज्य का काम संभालने लगे थे। सत्यवीर भी अपने पिता की तरह धर्मपरायण थे। मां ने उन्हें ऐसे ही संस्कार दिए थे। एक दिन राजा धर्मपाल बहुत बीमार पड़ गए। बुखार इतना तेज था कि वैद्यों ने जवाब दे दिया। महारानी सुधा रात दिन उनके पास बैठी रहीं। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की, प्रभु, अगर इनकी आयु बाकी है तो इन्हें ठीक करो, और अगर नहीं है तो मुझे शक्ति दो। उनकी प्रार्थना में याचना नहीं थी, केवल शरण थी। तीसरी रात को राजा धर्मपाल ने एक स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, राजन, तेरा शरीर कमजोर है पर तेरा धर्म मजबूत है। उठ, अभी तेरा काम बाकी है। राजा जागे। उनका बुखार उतरा हुआ था। 3 दिन में वे इतने ठीक हो गए कि दरबार में आने लगे। राजा ने इस अनुभव के बाद यह घोषणा की कि आज से सत्यपुर में प्रत्येक बुधवार को राज्य का कोई भी कार्य नहीं होगा। वह दिन भगवान गणेश के नाम होगा। उस दिन सभी लोग अपने घरों में, मंदिरों में या जहां चाहें गणेश पूजन कर सकते हैं। राज्य के खजाने से उस दिन गरीबों को भोजन दिया जाएगा। और यह परंपरा भी चल पड़ी। धीरे धीरे सत्यपुर एक ऐसे राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया जहां भक्ति और धर्म का राज था। दूर दूर से लोग इस राज्य में आते थे, कुछ व्यापार के लिए, कुछ यात्रा के लिए, कुछ ज्ञान के लिए और कुछ केवल इस राज्य की आभा को अनुभव करने के लिए। उन्हीं यात्रियों में एक दिन एक युवा सन्यासी भी आया। उसका नाम था देवव्रत। वह अपने जीवन में बड़े प्रश्नों का उत्तर खोज रहा था। ईश्वर कहां है? भक्ति क्या है? क्या ईश्वर वास्तव में भक्त की सुनता है? उसने कई आश्रमों में जाकर ये प्रश्न पूछे थे, पर उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। जब देवव्रत सत्यपुर आया तो उसे आराध्या के बारे में पता चला कि यहां एक ऐसी स्त्री है जिसकी भक्ति असाधारण है। वह आराध्या के पास गया
और उसने अपने प्रश्न पूछे। आराध्या उस समय बूढ़ी हो रही थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में वही प्रकाश था जो बचपन में उस पहले व्रत के बाद आया था। उसने देवव्रत को बिठाया और कहा, बेटा, तुम ईश्वर को खोज रहे हो? देवव्रत ने कहा, हां माताजी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, उन्हें बुलाओ, वे आ जाते हैं। देवव्रत ने पूछा, कैसे? आराध्या ने कहा, जैसे एक बच्चा मां को बुलाता है, बिना तर्क के, बिना शंका के, बिना यह सोचे कि मां आएगी या नहीं, बस आवाज लगाता है, मां, और मां दौड़ी चली आती है। ऐसे ही भगवान को बुलाओ। देवव्रत को यह उत्तर मिल गया जो वह वर्षों से खोज रहा था। इतना सरल, इतना स्पष्ट। उसने उस रात गणेश मंदिर जाकर पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, बस कहा, बप्पा, मैं यहां हूं। और उसे अनुभव हुआ वही शांति, वही प्रकाश जो भक्त अनुभव करता है। वह जो अनुभव था उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। देवव्रत सत्यपुर में ही रह गया। उसने आश्रम बनाया और लोगों को भक्ति का मार्ग सिखाने लगा। उसने बताया, भक्ति का अर्थ डर नहीं है, भक्ति का अर्थ प्रेम है। जिस दिन ईश्वर से डर की जगह प्रेम हो जाता है, उस दिन भक्ति पूर्ण होती है। इसी आश्रम में एक दिन एक विचित्र घटना हुई। एक स्त्री आई जो बहुत दुखी थी। उसका नाम था शकुंतला। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था, बच्चों ने उसे स्वीकार नहीं किया था और समाज ने उसे एकाकी कर दिया था। वह बिल्कुल टूटी हुई थी। उसने देवव्रत से कहा, मुझे कोई नहीं चाहता, क्या भगवान भी मुझे नहीं चाहते? देवव्रत ने शांत भाव से कहा, माता, तुमने यह क्यों सोचा कि भगवान तुम्हें नहीं चाहते? वे तो तुम्हें इतना चाहते हैं कि तुम्हें यहां तक ले आए। जो यहां आया वह उनकी शरण में आया। शकुंतला रोने लगी। उसने पूछा, पर मैंने क्या अपराध किया था? देवव्रत ने कहा, यह प्रश्न छोड़ दो। जो हुआ उसे भगवान के हाथ सौंपो, आगे का रास्ता वे बताएंगे। शकुंतला ने उस दिन से गणेश भक्ति शुरू की। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, भजन गाती और गणेश जी की सेवा करती। कुछ महीनों बाद उसके बेटे ने स्वयं आकर उससे क्षमा मांगी और उसे अपने घर ले गया। लोगों ने कहा, यह गणपति बप्पा का चमत्कार है। भगवान गणेश की महिमा ऐसी ही है। वे प्रत्येक एक के जीवन में आते हैं, किसी के जीवन में बड़े चमत्कार के रूप में, किसी के जीवन में एक छोटी सी शांति के रूप में, किसी के जीवन में एक मार्गदर्शन के रूप में, पर वे आते जरूर हैं। अब वह समय आया जब सत्यपुर की यह कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। आराध्या के पुत्र गणेश दास अब युवा हो गए थे और उन्होंने अपनी मां की भक्ति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने एक बड़ा गणेश उत्सव आयोजित करने का निश्चय किया। एक ऐसा उत्सव जो सत्यपुर में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने राजा सत्यवीर से अनुमति मांगी। राजा ने प्रसन्नता से अनुमति दी और राज्य की ओर से सहायता का वचन दिया। उस उत्सव की तैयारी 3 महीने पहले से शुरू हुई। पूरे नगर में उत्साह था। हर घर में, हर गली में, हर बाजार में गणेश जी की सजावट होने लगी। रंग बिरंगे कपड़ों से गलियां सजाई गईं। मंदिरों में नई रोशनी लगाई गई। कारीगर लोग विशेष गणेश मूर्तियां बना रहे थे। भजन मंडलियां तैयारी कर रही थीं। गणेश दास ने यह भी तय किया कि उस उत्सव में नगर के हर गरीब व्यक्ति को, हर वंचित को, हर एकाकी बुजुर्ग को विशेष रूप से बुलाया जाएगा। उन्हें सम्मान के साथ बैठाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा और उनके बच्चों को उपहार दिए जाएंगे। गणेश दास का मानना था, जो भगवान गणेश के सामने सबसे कमजोर हाथ जोड़ता है, उसकी प्रार्थना सबसे पहले पहुंचती है। उत्सव का दिन आया। सत्यपुर के मंदिर प्रांगण में एक विशाल पंडाल बना था। उसमें भगवान गणेश की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखने वाले बस देखते रह जाते थे। उसकी आंखों में एक जीवंतता थी, मुख पर एक मुस्कान थी जो सबको अपनी ओर खींचती थी। उस दिन हजारों लोग आए। राजा सत्यवीर भी आए, व्यापारी आए, किसान आए, साधु संत आए, बच्चे आए, बूढ़े आए और उनमें सबसे आगे बैठी थीं अम्मा जी, वही बुढ़िया जो वर्षों से अपनी कोठरी में गणेश जी से बातें करती थीं। आज उन्हें सम्मान के साथ सबसे अगली पंक्ति में बिठाया गया था। गणेश दास ने स्वयं उनके पांव छुए थे। अम्मा जी की आंखें छलछला गई थीं। उत्सव में भजन हुए, कथा हुई,
प्रसाद बांटा और अंत में गणेश दास ने खड़े होकर कहा, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी मेरी मां आराध्या की है और यह कहानी बताती है कि भगवान गणेश का प्रेम कितना असीम है। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। वह टूटी मूर्ति, वह पहला व्रत, वह साधु, वे आंसू, वह बुधवार। जब कहानी समाप्त हुई तो पूरे पंडाल में एक अजीब सन्नाटा था। फिर एक साथ हजारों लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। तब अम्मा जी उठीं। वे थोड़ा लड़खड़ा रही थीं उम्र के कारण, पर उनकी आवाज साफ थी। उन्होंने कहा, बच्चों, हम सब आराध्या बेटी जैसे ही हैं। हम सबके जीवन में एक टूटी हुई मूर्ति है, एक अंधेरा कोना है, एक दर्द है, और हम सबके जीवन में वह वृद्ध साधु आते हैं, कभी किसी के रूप में, कभी किसी बात में, कभी किसी घटना में। बस पहचानना होता है, और जब पहचान लो तो हाथ जोड़ देना। बप्पा बाकी सब कर देते हैं। फिर अम्मा जी ने अपनी आवाज में एक भजन शुरू किया, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, और पूरा पंडाल उनके साथ गाने लगा। उस भजन की ध्वनि उस शाम नगर के कोने कोने में गूंजती रही। मंदाकिनी नदी के तट पर, पर्वत की चोटी पर, जंगल के उस छोटे मंदिर तक, सब जगह वह ध्वनि पहुंची। और जो उस ध्वनि को सुन रहे थे, उन्हें लगा जैसे वह ध्वनि केवल उनके कानों तक नहीं पहुंच रही, वह उनके हृदय में उतर रही है। यह है गणेश भक्ति का सत्य। यह केवल एक उत्सव नहीं है, केवल एक पूजा अर्चना नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है। जब जीवन में विघ्न आए, जब अंधेरा हो, जब रास्ता न दिखे, तब भगवान गणेश का नाम लो, एयूएम गण गणपतये नमः, और फिर देखो रास्ता निकलता है, प्रकाश आता है, विघ्न हटते हैं। आराध्या की कहानी समाप्त नहीं हुई। वह कहानी प्रत्येक भक्त के जीवन में नई शुरुआत करती है। जब भी कोई सच्चे मन से गणपति बप्पा को पुकारता है, आराध्या की कहानी फिर से जीवित हो जाती है। जब भी कोई मां अपने बच्चे को गणेश मंत्र सिखाती है, काकी की परंपरा आगे बढ़ती है। जब भी कोई किसान अपनी पहली फसल भगवान गणेश को अर्पित करता है, सत्यपुर की उस परंपरा का स्मरण होता है। सत्यपुर की इस कथा का सारांश यही है, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे यहीं हैं, हमारे पास हैं, हमारे भीतर हैं। बस उन्हें पुकारने की जरूरत है, और जो पुकारता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। जय गणपति बप्पा, जय सिद्धिविनायक, जय विघ्नहर्ता, जय लंबोदर, जय गजानन, जय मोरेश्वर, जय एकदंत, जय वक्रतुंड, जय गणेश देवा। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यह कथा अभी जारी है। जब तक आप चाहें मैं इसे और विस्तार दे सकता हूं। बस कहें, आगे बढ़ाओ, और सत्यपुर की यह भक्ति धारा आगे बहती रहेगी। सत्यपुर की उस पवित्र भूमि पर जहां गणेश भक्ति की सुगंध हर दिशा में फैली हुई थी, वहीं एक नई कथा का जन्म होने वाला था। यह कथा उन दिनों की है जब आराध्या और सोम शर्मा के पुत्र गणेश दास अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े थे। गणेश दास की आयु उस समय 25 वर्ष की थी। युवा, तेजस्वी, विद्वान और सबसे बढ़कर गणेश भक्त। उसकी मां आराध्या ने उसे जो संस्कार दिए थे, वे उसकी रग रग में बसे थे। पर जीवन में परीक्षाएं किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वह कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो। उन्हीं दिनों सत्यपुर के पूर्वी वन की सीमा पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धनुपुर। धनुपुर के लोग सत्यपुर के नागरिक तो थे, पर वे नगर से कटे हुए थे। उनका जीवन वन पर निर्भर था, लकड़ी काटना, जड़ी बूटी बेचना, खेती करना। इस गांव में एक परिवार था जिसकी कहानी उस समय सत्यपुर के गणेश मंदिर तक पहुंची थी। उस परिवार की मुखिया थी एक वृद्धा, जिसे सब माई कहते थे। माई के 3 पुत्र थे, रघु, मधु और छोटू। रघु सबसे बड़ा था, मधु बीच का और छोटू सबसे छोटा। रघु और मधु की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नियां थीं, रघु की पत्नी कनक और मधु की पत्नी सुमन। छोटू अब भी अविवाहित था। यह परिवार मिलजुल कर रहता था, कम से कम ऊपर से तो यही दिखता था। माई के पति का देहांत कई वर्ष पहले हो गया था। जाते जाते वे एक छोटी सी जमीन छोड़ गए थे और एक पुरानी हवेली। हवेली छोटी थी पर मजबूत थी, जमीन उपजाऊ थी। माई ने अपने पति को वचन दिया था, इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी।
पर जीवन हमेशा वचनों के अनुसार नहीं चलता। जब से रघु और मधु की पत्नियां घर में आईं, घर में खींचतान शुरू हो गई। कनक का स्वभाव तेज था और वह मानती थी कि रघु सबसे बड़ा है, इसलिए सारी जमीन और हवेली पर उसका अधिकार होना चाहिए। सुमन का स्वभाव भी कुछ कम नहीं था। वह मधु को भड़काती रहती कि भाभी घर पर कब्जा करना चाहती है, और इन दोनों के बीच छोटू और माई पिसते रहते थे। माई प्रतिदिन प्रातःकाल गणेश जी का नाम लेती थीं। उनके द्वार पर एक छोटी सी गणेश की मूर्ति थी, जिसे वे रोज पुष्प चढ़ाती थीं। वे कहती थीं, बप्पा, इस घर को बचाए रखो, इस परिवार को जोड़े रखो। पर घर की दरारें बढ़ती जा रही थीं। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रघु और मधु में मारपीट हो गई। कनक और सुमन एक दूसरे पर चिल्लाईं। माई बीच में पड़ी, पर किसी ने नहीं सुना। छोटू चुपचाप एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा थी। उसे याद आया, बचपन में जब पिताजी थे तो इसी आंगन में तीनों भाई साथ खेलते थे। इसी आंगन में मां उन्हें खाना खिलाती थी। इसी आंगन में दीपावली पर दीपमाला होती थी। और आज इसी आंगन में यह संग्राम। छोटू उठा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वह चलता रहा, जंगल में, नदी के किनारे, पर्वत की तलहटी में। उसे नहीं पता था कहां जाना है, बस मन भारी था। चलते चलते वह सत्यपुर के गणेश मंदिर पहुंच गया। यह उसका पहला मंदिर दर्शन था। माई के साथ बचपन में आया था, पर तब बहुत छोटा था। आज अकेले आया था। मंदिर में उस समय गणेश दास कथा वाचन कर रहे थे। वे भगवान गणेश की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। छोटू एक कोने में बैठ गया और सुनने लगा। कथा के शब्द उसके कानों में पड़े, फिर उसके मन में उतरे। गणेश दास कह रहे थे, जब जीवन में संघर्ष हो, जब अपने ही पराये लगें, जब घर का आंगन रणभूमि बन जाए, तब एक ही उपाय है, भगवान गणेश की शरण। वे परिवारों को जोड़ने वाले हैं, वे विघ्नों को हरने वाले हैं, वे प्रेम को पुनर्जीवित करने वाले हैं। छोटू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, बप्पा, क्या आप हमारे परिवार को भी जोड़ सकते हैं? कथा के बाद छोटू गणेश दास के पास गया और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। गणेश दास ने ध्यान से सुना और बोले, भाई, तुम्हारे परिवार की समस्या धन की नहीं है, जमीन की नहीं है। समस्या यह है कि घर में प्रेम की जगह भय और स्वार्थ ने ले ली है। जब तक घर में भगवान का नाम नहीं गूंजेगा, जब तक घर में एक साझी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक यह विवाद नहीं थमेगा। गणेश दास ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, तुम घर जाओ और अपनी माई से कहो कि इस बुधवार से पूरे परिवार को मिलकर गणेश पूजन करना है। एक साथ, एक दीपक, एक थाली, एक मंत्र। जो एक साथ पूजा करते हैं वे एक साथ रहते हैं। छोटू के मन में संदेह था, क्या रघु भाई और मधु भाई मानेंगे? क्या भाभियां मानेंगी? पर गणेश दास ने कहा, तुम बस कोशिश करो, बाकी बप्पा पर छोड़ दो। छोटू घर लौटा। घर में तनाव अभी भी था। वह माई के पास गया और धीरे से उनके कान में बोला, माई, एक बात कहूं? माई ने उसे देखा। उनके लाडले छोटू की आंखें लाल थीं। उन्होंने उसका सिर अपने गोद में लिया और कहा, बोल, क्या बात है? छोटू ने कहा, माई, इस बुधवार सब मिलकर बप्पा की पूजा करें, एक साथ। क्या होगा इससे? माई की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, बेटा, यह बात तूने आज क्यों नहीं सोची? यह मैं वर्षों से सोच रही थी। माई ने उस शाम सबको बुलाया, रघु, मधु, कनक, सुमन, सब। उन्होंने कहा, बच्चों, मैंने एक बात तय की है। इस बुधवार से इस घर में हर बुधवार गणेश पूजन होगा। सब मिलकर करेंगे। जो नहीं करेगा उसे मेरा मुंह नहीं देखना है। माई की आवाज में जो दृढ़ता थी वह सब समझ गए। कनक ने पहले मुंह बनाया, पर रघु ने उसे एक नजर से चुप करा दिया। सुमन कुछ बोलना चाहती थी, पर मधु ने इशारे से मना किया। सबने मान लिया। पहला बुधवार आया। माई ने प्रातःकाल उठकर गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराया। छोटू ने जंगल से ताजे के फूल लाए। रघु ने लकड़ी से एक छोटी सी पूजा की चौकी बनाई। मधु बाजार से मोदक लाया। कनक और सुमन ने पहली बार साथ बैठकर पूजा की थाली सजाई। जब सब एक साथ बैठे और माई ने इयं गण गणपतये नमः बोलना शुरू किया, तो सबने एक साथ दोहराया। उस क्षण कुछ था जो बदल गया। एक ऐसी ध्वनि जो साथ मिलकर निकली, एक ऐसा स्वर जो अकेले में नहीं निकल सकता था। पूजा के बाद
माई ने सबको प्रसाद दिया। उन्होंने एक एक का हाथ थामा और कहा, बच्चों, जब तक यह हाथ एक साथ भगवान के सामने उठते रहेंगे, इस घर में कुछ बुरा नहीं होगा। कनक और सुमन की आंखें उस दिन मिलीं, पहली बार, बिना शत्रुभाव के। एक छोटी सी मुस्कान हुई, छोटी पर थी। धीरे धीरे हर बुधवार की पूजा उस परिवार की सबसे बड़ी परंपरा बन गई। पूजा के बाद सब मिलकर खाना खाते। खाना खाते खाते बातें होती, बातों में हंसी होती, हंसी में प्रेम होता, और प्रेम में उस पुराने आंगन की वह खुशबू लौट आती जो बचपन में थी। एक दिन कनक ने सुमन से कहा, भाभी, क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था? सुमन ने कहा, मैंने भी कम नहीं किया था। दोनों चुप रहीं। फिर कनक ने कहा, माफ करोगी? सुमन ने उसका हाथ थाम लिया। इस एक क्षण में वर्षों की दूरी मिट गई। रघु और मधु में भी सुलह हुई। उन्होंने मिलकर जमीन का बंटवारा किया, पर इस बार विवाद से नहीं, सहमति से। उन्होंने एक हिस्सा माई और छोटू के लिए रखा और एक हिस्सा उन्होंने यह कहकर अलग रखा, यह गणेश जी का हिस्सा है। इसकी फसल से गांव के गरीबों का भोजन होगा। यह परिवर्तन धनुपुर के लोगों ने देखा। वे हैरान थे। जो घर टूटने की कगार पर था वह जुड़ गया। लोग पूछते, कैसे हुआ यह? माई कहती, बप्पा ने किया। छोटू कहता, जब एक साथ हाथ जुड़ते हैं तो बप्पा खुद आ जाते हैं। यह बात गणेश दास तक पहुंची। उन्होंने जब यह सुना तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे धनुपुर जाएंगे और वहां भी गणेश भक्ति का प्रसार करेंगे। वे अगले बुधवार धनुपुर पहुंचे। माई ने उन्हें देखा तो उनके पांव धोए, आसन दिया और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुम नहीं आए होते तो मेरा परिवार टूट जाता। गणेश दास ने कहा, माई, मैं तो निमित्त मात्र हूं। बप्पा ने ही छोटू को उस दिन मंदिर तक खींचा था। वे ही सब कुछ करते हैं। उस दिन धनुपुर के सभी परिवार एकत्र हुए। गणेश दास ने वहां कथा सुनाई। उन्होंने बताया, भगवान गणेश का एक नाम है संकटहर्ता। जब भी संकट आता है, जब भी परिवार में कलह हो, जब भी मन में अंधेरा हो, संकटहर्ता गणेश का स्मरण करो। वे संकट को हर लेते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान गणेश का एक और नाम है, विनायक, जिसका अर्थ है वह जो स्वयं नायक है, जो किसी के अधीन नहीं है, और जो उनकी शरण में जाता है उसे किसी के भी अधीन नहीं रहना पड़ता। धनुपुर के उस छोटे से गांव में उस दिन एक नई रोशनी आई। लोगों ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनाने का निश्चय किया, गणेश मंदिर। छोटू ने उस मंदिर के निर्माण में सबसे अधिक श्रम दिया। रघु ने लकड़ी का काम किया, मधु ने पत्थर काटे, कनक और सुमन ने मंदिर के लिए सजावट बनाई। माई ने पहला पत्थर रखा। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित हुई तो उस क्षण की पवित्रता इतनी गहरी थी कि उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। कुछ पल के लिए उस छोटे से गांव में एक असाधारण शांति छा गई, जैसे स्वयं भगवान ने उस स्थान को अपना निवास स्वीकार कर लिया हो। गणेश दास ने उस समय कहा, देखो, भगवान गणेश कहां रहते हैं? वहां जहां प्रेम है, जहां एकता है, जहां श्रद्धा है। आज इस गांव ने वह सब पा लिया। आज इस गांव में भगवान गणेश का सच्चा निवास हो गया। इस कथा की बात करते हुए यहां एक महत्वपूर्ण तत्व की चर्चा आवश्यक है, और वह है छोटू। छोटू एक साधारण युवक था। कोई विशेष विद्या नहीं थी उसके पास, कोई बड़ा पद नहीं था, पर उसके भीतर एक गुण था जो उसे असाधारण बनाता था। वह था संवेदनशीलता। जब परिवार टूट रहा था तो बाकी सब या तो लड़ रहे थे या किनारे बैठे थे, पर छोटू को दर्द हुआ, और जिसे दर्द होता है, जो रोता है, वह भगवान के सबसे करीब होता है, क्योंकि भगवान उसी की पुकार सुनते हैं जिसका हृदय मुलायम है। छोटू की यह बात आराध्या की याद दिलाती है। आराध्या भी ऐसी ही थी। उसके पास कुछ नहीं था, पर हृदय था, और हृदय वाले भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। अब इस कथा में एक और मोड़ आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह मोड़ जुड़ा है गणेश दास की अपनी परीक्षा से। जब गणेश दास धनुपुर से वापस सत्यपुर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था विभव। विभव एक धनी सेठ का पुत्र था। वह गणेश दास का बचपन का मित्र था, पर वर्षों की दूरी ने उन दोनों को अलग कर दिया था। विभव ने गणेश दास को देखा और पुकारा,
अरे गणेश, तू यहां। दोनों मिले बहुत वर्षों बाद। विभव के चेहरे पर धन का अहंकार था। वस्त्र महंगे थे, हाथ में अंगूठियां थीं। गणेश दास के वस्त्र सादे थे, पर चेहरे पर एक शांत तेज था। विभव ने कहा, यार, मैंने सुना है तुम कथावाचन करते हो, गांव गांव जाकर लोगों को उपदेश देते हो, पर इसमें क्या मिलता है? पैसा नहीं, नाम नहीं। मेरे साथ चलो, मैं व्यापार करता हूं। तुम चाहो तो मेरे साथ काम करो, अच्छा पैसा मिलेगा। गणेश दास मुस्कुराए और बोले, विभव, तुम ठीक कहते हो कि मुझे पैसा नहीं मिलता, पर जो मिलता है वह तुम्हारे पास नहीं है। विभव ने भौहें चढ़ाई। क्या मिलता है? गणेश दास ने कहा, जब धनुपुर का वह परिवार जुड़ा, जब उस गांव में मंदिर बना, जब माई की आंखों में आंसू थे और वे कह रही थीं, बेटा तुम आए, उस क्षण जो मिला वह किसी मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता। विभव चुप हो गया। गणेश दास की बात ने उसे अंदर तक छुआ। उसने अपने भीतर झांका। उसके पास क्या था? महल जैसा घर था, सोने चांदी के गहने थे, पर क्या कभी किसी ने उसे बेटा कहकर आंसुओं से बुलाया था? क्या कभी उसने किसी के चेहरे पर वह मुस्कान देखी थी जो गणेश दास के चेहरे पर थी? विभव उस दिन गणेश दास के साथ सत्यपुर तक चला। रास्ते में गणेश दास ने उसे भगवान गणेश की महिमा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान गणेश का एक नाम रद्धि सिद्धि के स्वामी भी है। रद्धि का अर्थ है सच्ची समृद्धि, वह समृद्धि जो केवल धन में नहीं बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम में होती है। और सिद्धि का अर्थ है वह शक्ति जो जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कराती है। गणेश जी की शरण में जो जाता है उसे यह दोनों, रद्धि और सिद्धि, स्वतः प्राप्त होती हैं। विभव ने कहा, पर मैंने तो कभी गणेश जी की पूजा नहीं की, क्या वे मुझे भी स्वीकार करेंगे? गणेश दास ने हंसते हुए कहा, विभव, भगवान गणेश किसी को अस्वीकार नहीं करते। वे सबके हैं, ज्ञानी के भी, अज्ञानी के भी, अमीर के भी, गरीब के भी, भक्त के भी और उस व्यक्ति के भी जिसने आज तक उनका नाम नहीं लिया। बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, वे सुन लेते हैं। उस शाम विभव पहली बार गणेश मंदिर गया। उसने दीपक जलाया, उसने हाथ जोड़े और उसके मुंह से बस इतना निकला, बप्पा, मैं देर से आया। मंदिर में एक दीपक की लौ थोड़ी कांपी और फिर स्थिर हो गई, जैसे किसी ने कहा हो, आए तो। विभव के जीवन में उसके बाद जो परिवर्तन आए वे धीरे धीरे आए, पर गहरे आए। उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लगाना शुरू किया। उसने सत्यपुर के बाहरी छोर पर एक धर्मशाला बनवाई जहां आने जाने वाले यात्री ठहर सकते थे, और हर बुधवार को वह गणेश मंदिर जाता था, वही समय पर, वही भाव से। एक दिन गणेश दास ने विभव से पूछा, क्या अब भी धन में वही सुख मिलता है जो पहले मिलता था? विभव ने कहा, नहीं यार, पहले धन से सुख मिलता था, पर अब जब उस धन से किसी गरीब बच्चे की आंखें चमकती हैं, तब जो सुख मिलता है वह पहले वाले से बहुत बड़ा है। गणेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, यही भगवान गणेश की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब धन देने में आनंद आने लगे, जब सेवा में सुख मिलने लगे, तब समझो कि गणपति बप्पा ने अपना आशीर्वाद दे दिया। इसी बीच सत्यपुर में एक और घटना घटी जो इस पूरी कथा में एक नया आयाम जोड़ती है। सत्यपुर के उत्तरी पर्वत पर एक सन्यासी आए। उनका नाम था स्वामी चिदानंद। वे शांत, गंभीर और दिव्य तेज से युक्त थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने वर्षों तक हिमालय में तपस्या की है। जब वे सत्यपुर आए तो पूरे नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। राजा सत्यवीर ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। स्वामी जी ने आने से विनम्रता से मना किया और कहा, राजन, मैं महलों में नहीं रहता, मुझे गणेश मंदिर के प्रांगण में एक स्थान दे दो। राजा ने तुरंत व्यवस्था करवाई। स्वामी चिदानंद कई दिनों तक सत्यपुर में रहे। उन्होंने गणेश मंदिर में प्रतिदिन प्रवचन किए। उनके प्रवचन अत्यंत गहरे थे। वे गणेश जी के तत्व को समझाते थे। उन्होंने एक दिन कहा, गणेश जी केवल एक देवता नहीं है, वे एक सिद्धांत हैं। वे बताते हैं कि जीवन में जो भी बाधा आती है वह वास्तव में एक अवसर है। जब गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे सब कठिनाइयां हटा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे हमें उस शक्ति से भर देते हैं जिससे हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। विघ्न
और संकट तो आते हैं, पर जो गणपति का भक्त है उसमें उन्हें झेलने का बल होता है। यह सुनकर गणेश दास ने कहा, स्वामी जी, तो क्या यह सही है कि भगवान गणेश की भक्ति से जीवन के सब दुख मिट जाते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुख मिट जाए ऐसा नहीं होता। दुख जीवन का हिस्सा है, जैसे रात दिन का हिस्सा है। पर गणेश भक्ति से यह होता है कि दुख में भी राह दिखती है। जैसे रात में चांद नहीं होता तो अंधेरा होता है, पर चांद हो तो रात भी सुंदर हो जाती है। भगवान गणेश उस चांद की तरह हैं। जीवन की रात में उनकी भक्ति रोशनी देती। इससे है यह उपमा सत्यपुर के लोगों के मन में गहरी उतरी। उन्होंने इसे समझा। गणेश दास ने इसे अपनी मां आराध्या को जाकर बताया। आराध्या उस समय वृद्ध थीं और बिस्तर पर थीं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक अपूर्व मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हां बेटा, यही मैंने उस दिन अनुभव किया था। जब उस कोने में बैठकर रोई थी तो दुख नहीं गया था, पर एक प्रकाश आया था और उसी प्रकाश में मैं चलती रही। गणेश दास ने मां के माथे पर हाथ रखा और कहा, मां, तुमने मुझे जो दिया है वह कोई नहीं दे सकता। आराध्या ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, यह मैंने नहीं दिया, यह बप्पा ने दिया। मैं तो बस वह नदी थी जिसमें से उनकी कृपा बही। मां बेटे की वह बात, वह मौन, वह स्पर्श, उस क्षण में एक पूर्णता थी जो शब्दों से परे है। कुछ दिनों बाद आराध्या ने इस संसार से विदा ली। उनकी अंतिम सांस के समय उनके होठों पर एक ही मंत्र था, ओम गण गणपतये नमः। उनके जाने से पूरे सत्यपुर ने एक महान भक्त को खोया, पर जो उन्होंने छोड़ा वह अमर था। उनकी भक्ति की कहानी, उनकी जीवन गाथा, उनका वह पहला व्रत, यह सब एक विरासत बन गई। गणेश दास ने अपनी मां की स्मृति में एक विशेष प्रतिज्ञा ली कि वे अपना जीवन गणेश भक्ति के प्रसार में लगाएंगे। वे हर उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो टूटा हुआ है, जो अकेला है, जो रो रहा है। उन्हें बप्पा का रास्ता दिखाएंगे। और इस प्रकार सत्यपुर की वह गणेश भक्ति की ज्योत जो कभी आराध्या ने एक टूटी मूर्ति के सामने जलाई थी, वह युग युगांतर तक जलती रही। एक दीपक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हर दीपक उतना ही प्रकाशमान, हर लौ उतनी ही सच्ची। जय गणपति बप्पा, जय विघ्नहर्ता, जय संकटहर्ता, जय विनायक, जय एकदंत। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर्या। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।